दोस्तों, आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाने के लिए बाजार का बढ़ना जरूरी है या बाजार का गिरना जरूरी है? इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। यदि आप लमसम पैसा लगाने वाले हैं तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी लमसम पैसा लगाएं तब आपका बाजार बढ़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन यदि आप केवल एसआईपी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि बाजार का गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मुझे 1 करोड़ रुपया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया लगाया और वहां से क्या होगा, बाजार गिरना चालू हुआ। तो मेरी जो मूल रकम है वो क्या होगी, वो गिरना चालू हो जाएगी एनएवी, और मुझे हल्का लॉस होना चालू हो जाएगा। लेकिन एसआईपी वाले का क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एसआईपी कर रहा है, मान लीजिए 30,000 रुपए की। अब उसने 30,000 रुपए की एसआईपी की और बाजार यहाँ से बढ़ना चालू हो गया। तो आज आपको जितनी यूनिट 30,000 में मिलेंगी वो बाजार बढ़ने पे उतनी कम मिलेंगी, और बढ़ने पे और कम मिलेंगी। लेकिन यदि बाजार गिरता है तो आपको क्या होगा कि बाजार की यूनिट इकट्ठी करने में ज्यादा फायदा होगा, और जब बाजार रॉकेट होगा तो सबसे ज्यादा फायदा एसआईपी वाले को होगा। यानी लमसम के लिए बाजार का बढ़ना जरूरी है और एसआईपी के लिए बाजार का गिरना जरूरी है। अब आप लोग कहोगे तो ऐसे तो बाजार गिरते ही रहना चाहिए। जी नहीं, बाजार गिरे और आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट इकट्ठी कर पाओ, जितनी ज्यादा बटोर सको बटोर लो, क्योंकि जब बाजार चालू होगा तो आपका पैसा भी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। इसीलिए आप लोग क्रैश से घबराए ना, बाजार में बने रहें और हमेशा इन्वेस्टेड रहें। ज्यादा आप ये मत सोचो कि बाजार गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एसआईपी कर रहे तब तो बिल्कुल रोकना ही नहीं है, याद रखिए इस चीज को। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंकित खरे को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।